हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ योगा की बहुत सी बेसिक एक्सरसाइजेस जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी ब्रीथिंग में, आपके पोस्चर में, आपकी पोजीशन में। और ये बिगनर्स के लिए कि तो कोई भी कर सकता है। अगर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, अगर आपने कोई भी एक्सरसाइजेस अभी तक शुरू नहीं किए, तो आप अपने लिए 20 से 25 मिनट निकाल के अगर आप ये योगा कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। और इसके साथ साथ इसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हैं जो मैंने आपको बताई है। तो अभी ये बिगनर्स के लिए ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप शुरू करते हैं, तो इसके बाद मैं आपके लिए सेकंड वीडियो और एडवांस लेके आऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं जो हम करने वाले हैं। थैंक यू। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें नेक को अप और डाउन करना है। सांस लेते हुए हमें ऊपर की तरफ जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रखिए, जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको स्ट्रेच फील करना है अपने नेक के ऊपर और धीरे धीरे इसको करना है। उसके बाद हमें साइड टू साइड बैंड करना है, साइड में स्ट्रेच, पीछे की तरफ देखना है। जितना आप पीछे देखेंगे उतना आपका नेक को स्ट्रेच मिलेगा। तो नॉर्मली जब हम जो आज के टाइम पे फ़ोन और इतना स्टडी कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा नेक और सर्वाइकल स्टिफ हो जाता है, क्योंकि हमारा पोस्चर धीरे धीरे ख़राब होता चला जा रहा है। इसलिए तो ये एक्सरसाइजेस, ये स्ट्रेच आपको देखने में बहुत सिंपल लग रही है, बट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप घर पे भी काम कर रहे हैं, तो भी आपको ये स्ट्रेचेस बहुत ज़रूरी है। और अब हमें करना है नेक को रोटेट। तो आपको वन साइड क्लॉकवाइज, वन साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अगर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको सर्वाइकल नहीं है तो आपको ये ज़रूर करनी है। इसके बाद हम हाथों की मोबिलाइजेशन करेंगे। इनहेल करते हुए पाम को ऊपर और एक्सहेल करते हुए पाम को नीचे। तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बट आपको ये करना ज़रूर है। इसके बाद हम रोटेटर कफ करेंगे। इसको हम हाथों को पूरा राउंड करना है पीछे की तरफ। इससे हमारे शोल्डर के जो रोटेटर कफ होता है ये मोबिलाइजेशन हो जाता है। इसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में हम ये एक्सरसाइज हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसे करने से हमारा जॉइंट्स मोबिलाइजेशन हो जाते हैं। इसके बाद हम लोअर बैक ट्विस्ट करेंगे। इसको कहते हैं पेल्विक ट्विस्ट। सो दिस इज़ गुड फॉर योर लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी एंड योर पेल्विक। आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोअर बैक की हो रही है, इसीलिए आपको ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे करने से आपके बैक में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, आपकी लोअर बैक फ्लेक्सिबल होती है और आपका पेल्विक भी बेटर हो जाता है, जिससे आपका पोस्चर और ज़्यादा बेटर होता है। तो इसको 10 टाइम ईच करना है। इसके बाद हम नी मोबिलाइजेशन करेंगे। इसको लेग्स को बैंड करके ट्राई करना है हिप से टच करने के लिए। इससे आपके नी का जो लिगामेंट्स होते हैं उसका ऑयलिंग बेटर होता है। इसके बाद हम करते हैं टॉर्सो ट्विस्ट। इसमें कोशिश करना है आपको पेल्विक स्टेबल रहेगा, सिर्फ अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। इसमें आपका अपर बॉडी स्ट्रेच हो रहा है, जिसमें आपका ऑब्लिक भी स्ट्रेच हो रहा है। तो आपको याद होगा हम बचपन में ये स्कूल में किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम ये चीज़ें नहीं करते हैं। अगर आप इतना भी करना स्टार्ट कर देंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। अब इसके बाद हम करेंगे साइड बेंड। तो लेग्स को वाइड रखना है, पाम बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। और याद रहे, जब आप ऊपर हाथ करते हैं इनहेल करना है और नीचे जाते हुए एक्सहेल। तो हाथ जितना स्ट्रेट रहेगा उतना आप अपने ऑब्लिक्स को स्ट्रेच करेंगे। तो इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सबसे ज़्यादा तो आपका लोअर बैक फ्लेक्सिबल होता है, जिससे आपकी स्पाइन में जितना भी आपके बैक में पेन होता है वो सब बेटर हो जाता है। आपके साइड के जो बेली फैट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। आपका लव हैंडल बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसमें आपका स्टमक का जो विसरल फैट है वो बेटर होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है और साथ ही साथ आपकी स्पाइन भी बहुत ज़्यादा लचीली हो जाती है, जिससे कि आपको बैक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब बेटर हो जाती है। तो बस ध्यान रखना है, इनहेल करते हुए नीचे और एक्सहेल करते हुए ऊपर। देन अगेन डीप इनहेल and deep exhale while you going down, deep exhale and feel stretch and inhale, come back. So ये आपको कोशिश करना है 10 ईच साइड, यानी कि टोटल हमें 20 टाइम्स करना है। और लेग्स आप देखिए बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो शोल्डर से थोड़ा सा वाइड रहेंगे, पाम बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्ट्रेच करते हैं हम। हाथ लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर,
स्टमक को स्ट्रेच करना है, एक्सेल करते हुए डाउन, और कोशिश करें पूरे पाम को टच करना है हमें फ्लोर से। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। गुड। और जब आप सांस लेंगे पूरा ऊपर स्ट्रेच करना है, स्टमक पर भी आपको स्ट्रेच फील करना है, साथ ही साथ एक्सेल करते हुए पूरा नीचे। ये ब्रीदिंग की भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं एक्सरसाइज के साथ, योगा में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हर चीज़ का एक साइंटिफिक रीजंस है। जब आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तब आपको खुद से महसूस होगा कि आप कितना बेटर फील कर रहे हैं पहले से। इसके साथ साथ आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, इसमें आपका वैस्कुलर सिस्टम बेटर हो रहा है। अब हम करेंगे कैट पोजीशन में आके आपको हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट करना है और लेग्स को भी बिल्कुल पीछे, और होल्ड करना है 5 सेकेंड। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो पोस्चर है, आपका ग्लूट्स, आपका हैमस्ट्रिंग, आपका लोअर बैक, आपका शोल्डर, ये सब यूज़ हो रहे हैं। इवन आपका एब्स भी यूज़ हो रहा है। इसमें आपका पोस्चर बेटर होता है, आपकी बैक स्ट्रेंथन होती है। जो भी आप सिटिंग जॉब कर रहे हैं तो बैठे बैठे जो भी आपके कमर में पेन हो रहा है, आपका बैक एक हो रहा है, आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है, वो सब इससे काफ़ी बेटर होता है। तो आपको कोशिश करना है ये 5-5 ईच करने हैं, और हर टाइम में आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है। सो आप देख रहे हैं मैं किस तरह डीप इनहेल करते हुए ऊपर और होल्ड 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अब इसी तरीके से ग्लूट्स को पीछे लेके जाना है और पूरा स्ट्रेच करना है। इसमें आपका रोटेटर कफ, जो शोल्डर, पूरा स्ट्रेच हो रहा है, आपका स्पाइन पूरा स्ट्रेच हो रहा है, आपका नेक बहुत स्ट्रेच हो रहा है। तो ये हो गया हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब हम करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पद्मासन में बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा में हम करेंगे अलोम विलोम। अलोम विलोम में हमें स्पाइन स्ट्रेट रखना है। हमें लेफ़्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते हुए ऊपर अपनी सांस को खींचना है और राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना है। दोस्तों इसी तरह राइट नोस्ट्रिल से सांस खींचनी है और लेफ़्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालना है। जितना डीप इनहेल करोगे उतना ज़्यादा आपकी नोस्ट्रिल वैस्कुलर सिस्टम के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारी जो हम इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं तो हमारे स्पाइन के साथ 2 नाड़ियाँ जाती है जिसको बोलते हैं ईडा और पिंगला, और साथ ही साथ हमारी स्पाइन के स्ट्रेट ऊपर हमारे मस्तिष्क तक एक वेन जाती है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना। तो जब हम ये अलोम विलोम कर रहे होते हैं तो सुषुम्ना तक हमारी ऑक्सीजन लेवल हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, जिससे हमारा माइंड में स्ट्रेस कम होता है और एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है। तो इसीलिए ये अलोम विलोम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये है हमारी योगा की कुछ एक्सरसाइजेज जो कि बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, जो कि काफ़ी बिगनर्स के लिए हैं। बट अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप यही एक्सरसाइजेज अपने लिए आधा घंटा निकाल के अगर आप कर लेते हैं मॉर्निंग में, तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, आपका वैस्कुलर सिस्टम बेटर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।